नमस्कार। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जी हाँ, संभल की मस्जिद में सर्वे के दूसरे चरण के वाले दिन जो हिंसा हुई थी, जो दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर जो एसआईटी बनाई उत्तर प्रदेश शासन ने, उसने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि जियाउर रहमान बर्क की भी भूमिका थी उसमें, उस हिंसा में। और इसके लिए मस्जिद कमेटी के जो सदर थे जफर, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो जफर ने अपने बयानों में इस बात को दोहराया कि हमको सांसद से निर्देश मिल रहे थे कि कैसे कैसे सर्वे को रोकना है, कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, और जब गोली चल जाए तो कैसे ये कहना है कि नहीं पुलिस ने मारा, ये प्रचारित करो, ये सब चीजें। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, एसआईटी ने जियाउर रहमान वर्क को भी नोटिस थमाया और आज वो दिन आ गया है जब जियाउर रहमान वर्क को एसआईटी के सामने पेश होना है। संभल हिंसा पर एसआईटी के सवालों का जवाब देना है। वो छोड़ दीजिए, वो बिजली चोरी में भी फंसे हैं, वो मकान में अवैध निर्माण में भी फंसे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक तौर पर जिसमें उनके लिए संकट पड़ सकता है वो है संभल हिंसा का मामला। जी हाँ, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के लिए उसकी जो मुस्लिम सियासत है उसमें जियाउर रहमान का परिवार एक बड़ा चेहरा रहा है। इनके बाबा शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के लिए बड़े हैसियत के नेता रहे, तो उस नाते जियाउर रहमान बर्क की भी भूमिका और चेहरा बड़ा है सपा में। और विशेष रूप से आजम खान के और उनकी सियासत के नेपथ्य में चले जाने के बाद कोई बड़े कद का मुस्लिम नेता, इकबाल महमूद हो, चाहे महबूब अली हो, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे कमाल अख्तर हो, ये लोग उतने बड़े कद के नेता नहीं ना जो आजम खान या शफीकुर रहमान बर्क का मुकाबला कर ले। तो उस दृष्टि से आप देखिए तो भी जियाउर रहमान बर्क का मुस्लिम फैक्टर जो है वो मजबूत है अन्य मुस्लिम नेताओं के मुकाबले। वही जियाउर रहमान बर्क अब संकट में फंसने की ओर प्रस्थान करते दिख रहे हैं। मस्जिद कमेटी के सदर ने जो खुलासे किए हैं अपने एसआईटी से पूछताछ के दौरान वो खतरनाक है, और अगर उन खुलासों को एसआईटी सत्य प्रमाणित कर पाई तो जियाउर रहमान बर्क के लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खतरनाक किस्म के रहस्योद्घाटन है। जब वहां 4-5 उपद्रवी मारे गए आपस में संघर्ष के कारण, तो मस्जिद के सदर ने बयान दिया है एसआईटी को गिरफ्तारी के बाद कि जानकारी दी है कि जियाउर रहमान बर्क ने ही हमको कहा था कि तुम लोग ये प्रचार करो कि पुलिस वालों की गोली से मासूम लोग मारे गए, जबकि संघर्ष था आपसी। तो ये एक खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है, एक खतरनाक माइंडसेट, और वो भी जनप्रतिनिधि। उसके जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हिंसा कराने में उसकी भूमिका हो तो इससे और खराब क्या हो सकता है। तो राजनीतिक तौर पर चीजें अलग हो सकती हैं, उन पर तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन हिंसा को फैलाया जाए, हिंसा को बढ़ाया जाए, उत्तेजना फैलाई जाए, सांप्रदायिक तनाव फैलाया जाए, इसकी कोशिश में अगर जनप्रतिनिधि
लगे पाए जाएंगे तो माना जाएगा कि फिर तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई। और वैसा ही संभल में हुआ। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन परतें खुल रही हैं, रहस्य खुल रहे हैं। 70-75 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतने ही लोग फरार हैं, एब्सकॉन्डर हैं। पहले आपको याद होगा जब मस्जिद कमेटी के सदर की गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो ऐसे ही कुछ कट्टरपंथियों ने चेतावनी जारी की थी कि अगर मस्जिद कमेटी के सदर को गिरफ्तार करने की ही कोशिश की पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने, तो पूरे संभल में आग लग जाएगी। लेकिन वो आराम से गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद बढ़िया से उनसे पूछताछ भी हो रही है, कहीं कोई आग नहीं लगी। आग छोड़िए, अगरबत्ती भी नहीं जली कहीं। वैसा ही शिकंजा अब कसता दिख रहा है जियाउर रहमान वर्क के चारों ओर। क्या वर्क गिरफ्तार किए जाएंगे? इस सवाल का जवाब आज इस बात पर मिलेगा कि वर्क से एसआईटी क्या पूछती है और वर्क उसका उत्तर कैसे और क्या देती है। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद के वो जो विवादित जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने कुछ ही महीनों के भीतर एक भव्य नव्य पुलिस चौकी बन के फंक्शनल हो गई। अभी 4-6 दिन पहले ही संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर पेंसिया और वहाँ के एसपी ने उसका पूजा पाठ करके विधिवत लोकार्पण किया है। उसका नाम है सत्यव्रत चौकी, मस्जिद के ठीक सामने। जब सरकार ने फैसला किया कि यहाँ चौकी बनाएंगे तो कुछ मुस्लिम नेता आए थे और उन्होंने कहा था ये वक्फ की ज़मीन है, यहाँ चौकी नहीं बन सकती। प्रशासन ने सख्ती की, कागज़ दिखाइए, तो कागज़ थे ही नहीं। प्रशासन ने ज़मीन मुक्त कराई और वहाँ एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक बढ़िया अत्याधुनिक तकनीक से युक्त पुलिस चौकी स्थापित करके उसको फंक्शनल कर दिया। तो ये एक अलग एंगल है वक्फ वाला जो आजकल देश भर में जेरे बहस है। लेकिन आज निगाह रखनी होगी जियाउर रहमान वर्क की एसआईटी के सामने पेशी पर, और एसआईटी और जियाउर रहमान वर्क के बीच में उसमें क्या कुछ निकल कर आता है उस पर, क्योंकि वहीं से रास्ता तय होगा जियाउर रहमान वर्क के इस बात का लेकर कि वो जेल जाएंगे या नहीं। मतलब अब फिलहाल जेल जाएंगे या अभी नहीं जाएंगे, इस बात का फैसला आज की पूछताछ से में क्या निकला इससे हो जाएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, Sacaraja,